नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो स्टडी जीके में टॉपिक है जिसके बारे में बात करते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आप सभी के एग्जाम के लिए जबरदस्त है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। समय का विशेष ध्यान रखते हुए, क्योंकि समय ज़्यादा आपका नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई क्लास एक एक घंटे चले और कंटेंट सिर्फ 20-25 मिनट का रहे तो उससे कुछ आपका प्रॉफिट नहीं होगा और मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो शहर व उपनाम। जो भारतीय शहर है उनके उपनाम क्या है, उनको अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो बिल्कुल बिना बकवास किए हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं। यदि तुमसे पूछ ले, पहला क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल बताइए। यदि पूछे कि 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि, यदि तुमसे पूछे 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, तो 5 नदियों की भूमि कहते हैं पंजाब को। ध्यान रखिएगा, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, पंजाब को कहते हैं। यदि तुमसे पूछे ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान, यदि ईश्वर का निवास स्थान पूछे तो वो कहते हैं प्रयागराज। किसको कहते हैं, प्रयाग को। ध्यान रखिएगा, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को। 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर, तुमसे पूछे 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। आगे बात करें, भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं, तो ये भी मुंबई को कहते हैं। यदि पूछे भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं। आगे बात करें, भारत का प्रवेश द्वार, यदि पूछ ले भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी, तुमसे पूछे सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, इसका भी आंसर मुंबई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। यदि तुमसे पूछे अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष का शहर किसे कहते, ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहते। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते, बेंगलुरु को कहते हैं। ध्यान रखिएगा। यदि तुमसे पूछे इलेक्ट्रॉनिक नगर, इलेक्ट्रॉनिक नगर या सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन वैली, तो इसका भी आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक नगर या सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं। आगे बात करें, क्वीन ऑफ दक्कन, क्वीन ऑफ दक्कन किसे कहते हैं, क्वीन ऑफ दक्कन की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, क्वीन ऑफ दक्कन पुणे को कहते हैं। किसे कहते हैं, क्वीन ऑफ दक्कन किसे कहते हैं, पुणे को कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, बुनकरों का शहर, यदि तुमसे पूछ ले बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, तो बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, पानीपत को कहते हैं। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, डायमंड हार्बर कहते हैं कोलकाता को। किसको कहते हैं, डायमंड हार्बर कहते हैं कोलकाता को। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे भारत का टॉलीवुड, यदि पूछ ले भारत का टॉलीवुड,
भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं? तो कोलकाता को कहते हैं। किसे कहते हैं? भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहते हैं। चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछ ले, बताइए महलों का शहर। यदि तुमसे पूछे महलों का शहर, तो महलों का शहर पूछे तो इसका भी आंसर हो जाएगा कोलकाता। ध्यान रखिएगा, महलों का शहर किसे कहते हैं? तो महलों का शहर भी कोलकाता को कहते हैं। आगे बात करें पूर्व का वेनिस। यदि तुमसे पूछे पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो पूर्व का वेनिस कहते हैं कोच्चि शहर को। किसे कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहते हैं कोच्चि को। आगे बात करें अरब सागर की रानी। यदि पूछ ले अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी की बात करें तो अरब सागर की रानी कहते हैं कोच्चि को। ध्यान रखिएगा, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी भी कहते हैं कोच्चि को। भारत का पीटर्सबर्ग, भारत का पीटर्सबर्ग, ध्यान रखिएगा, भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं जमशेदपुर को। किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। ध्यान रखिएगा, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। और पूछे जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे इस्पात नगरी, इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस्पात नगरी भी जमशेदपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस्पात नगरी भी जमशेदपुर को कहते हैं। आगे तुमसे पूछे भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर की बात करूं तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। यदि तुमसे पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो ये कहते हैं कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। और तुमसे पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन। यदि पूछे भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो भारत का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को। ध्यान रखिएगा, भारत का बोस्टन कैसे कहते? तो भारत का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को। आगे तुमसे पूछे मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा, बताइए मसालों का बगीचा क्या है? पूछ ले तुमसे तो इसका आंसर हुआ केरल। ध्यान रखिएगा, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर, गुलाबी शहर की बात करूं तो गुलाबी शहर कहते हैं जयपुर को। किसे कहते हैं? जयपुर को। और तुमसे पूछे इत्र नगरी, इत्र नगरी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को। किसे कहते हैं? इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को। एक बार रिवीजन कीजिए। देखिए, यदि तुमसे पूछे कि 5 नदियों की भूमि पंजाब, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, 7 टापुओं का शहर मुंबई, भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक नगर या सिलिकॉन वैली, उसका आंसर भी बेंगलुरु, क्वीन ऑफ दक्कन पुणे, बुनकरों का शहर पानीपत, डायमंड हार्बर कोलकाता, भारत का टॉलीवुड, भारत का टॉलीवुड कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता, पूर्व का वेनिस कोच्चि, अरब सागर की रानी कोच्चि, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, इस्पात नगरी जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, मसालों का बगीचा केरल, गुलाबी शहर जयपुर, इत्र नगरी कन्नौज। चलिए आगे तुमसे पूछे, आगे तुमसे पूछे पूर्व का पेरिस। यदि पूछ ले
पूर्व का पेरिस। पूछे पूर्व का पेरिस कैसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पूर्व का पेरिस कहते हैं जयपुर को। आगे पूछे झीलों का नगर। यदि पूछे झीलों का नगर, तो झीलों का नगर कहते हैं श्रीनगर को। किसे कहते हैं, झीलों का नगर श्रीनगर को। आगे तुमसे पूछे पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की मल्लिका, ध्यान रखिएगा, तो ये कहते हैं नेतरहाट को। किसे कहते हैं, नेतरहाट को, ध्यान रखिए, पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को। आगे तुमसे पूछे साल्ट सिटी, साल्ट सिटी या नमक का शहर, साल्ट सिटी पूछ ले तो गुजरात को कहते हैं, साल्ट सिटी कहते हैं गुजरात को, ध्यान रखिएगा। आगे पूछे सोया प्रदेश, सोया प्रदेश कैसे कहते हैं, तो सोया प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को। सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए उसे सोया प्रदेश कहते हैं। अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी, यदि तुमसे पूछे अंडों की टोकरी, तो सबसे ज्यादा अंडे आंध्र प्रदेश में होते हैं, इसलिए अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं। सुरमा नगरी, सुरमा नगरी, ध्यान रखेगा, सुरमा नगरी कहते हैं बरेली को, ठीक है। आगे तुमसे पूछे ताला नगरी, ताला नगरी, तो ताला नगरी कहते हैं अलीगढ़ को, ध्यान रखिएगा, ताला नगरी कहते हैं अलीगढ़ को। आगे बात करें त्योहारों का नगर, त्योहारों का नगर, त्योहारों का नगर कहते हैं मदुरई को। मदुरई पड़ता तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें गोल्डन सिटी, यदि तुमसे पूछे गोल्डन सिटी कैसे कहते हैं, गोल्डन सिटी, तो ध्यान रखिएगा, गोल्डन सिटी कहते हैं अमृतसर को, अमृतसर पंजाब को गोल्डन सिटी कहते हैं। नवाबों का शहर, यदि तुमसे पूछे नवाबों का शहर, ये सभी को पता होगा, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, मतलब लखनऊ को कहते हैं। पर्वतों की रानी, यदि तुमसे पूछे पर्वतों की रानी, यदि पर्वतों की रानी की बात करूं, तो पर्वतों की रानी कहते हैं मसूरी, और मसूरी पड़ता उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। रेलियों का नगर, यदि तुमसे पूछे रेलियों का नगर, तो रेलियों का नगर कहते हैं दिल्ली को। किसे कहते हैं, दिल्ली को, ध्यान रखिएगा, रेलियों का नगर किसे कहते हैं, दिल्ली को कहते हैं। इसका भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। रेलियों का नगर दिल्ली, पूर्व का पेरिस जयपुर, झीलों का नगर श्रीनगर, पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट, साल्ट सिटी गुजरात, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, सुरमा नगरी बरेली, ताला नगरी अलीगढ़, त्योहारों का नगर मदुरई, गोल्डन सिटी अमृतसर, नवाबों का शहर लखनऊ, और पर्वतों की रानी मसूरी उत्तराखंड। चलिए कुछ और हैं, तो इनको इस साइड से मैं रब कर देता, इसके बाद में यहाँ पर नोट कर दे रहा, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट और बच्चे हैं अभी, जिसलिए वो इसको इस साइड से रब कर दे रहा। चलिए बात करते हैं, आगे तुमसे पूछ ले, आगे तुमसे पूछे भारत का स्विट्जरलैंड, यदि तुमसे पूछे भारत का स्विट्जरलैंड, ये कहते श्रीनगर को। किसे कहते, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते, श्रीनगर को। चलिए आगे बात करें मंदिरों व घाटों का शहर, मंदिरों व घाटों का शहर, तो ये कहते हैं वाराणसी को। किसे कहते, वाराणसी को, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे धान की डलिया, धान की डलिया तुमसे पूछ ले, धान की डलिया तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। धान की डलिया कैसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को। मेघों का घर, मेघों का घर, तो मेघों का घर कहते हैं मेघालय को। किसे कहते हैं, मेघालय को। आगे बात करें बगीचों का शहर,
यदि तुमसे पूछे बगीचों का शहर, तो ध्यान रखिएगा, बगीचों का शहर कहते हैं कपूरथला को। किसे कहते हैं? बगीचों का शहर कहते हैं कपूरथला को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं कानपुर को। किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं कानपुर को। यदि तुमसे पूछ ले वन नगरी, तो वन नगरी कहते हैं देहरादून को। किसे कहते हैं वन नगरी? वन नगरी कहते हैं देहरादून को। कोयला नगरी, यदि कोयला नगरी की बात करूं तो कोयला नगरी कहते हैं धनबाद। किसे कहते हैं? धनबाद को। ध्यान रखिएगा, कोयला नगरी कहते हैं धनबाद को। सूर्य नगरी की बात करूं, यदि तुमसे पूछे सूर्य नगरी, तो ध्यान रखिएगा, सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। किसे कहते हैं? सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। ध्यान रखिएगा। आगे तुमसे पूछे जुड़वा शहर, बताइए, तुमसे पूछ रहे जुड़वा शहर किसे कहते हैं? तो जुड़वा शहर कहते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं। इसका भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। भारत का स्विट्जरलैंड श्रीनगर, मंदरवा घाटों का शहर वाराणसी, धान की डलिया छत्तीसगढ़, मेघों का घर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, वन नगरी देहरादून, कोयला नगरी धनबाद, सूर्य नगरी जोधपुर और जुड़वा शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद। ये कुछ भारत के प्रमुख शहर थे जिनके उपनाम थे, मोस्ट इंपोर्टेंट थे, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कंटेंट था। जितना कंटेंट था मैंने पूरा समेट दिया एक क्लास में और कम समय में। जी आपको भी पता होगा कि ये कंटेंट कोई भी टीचर लपेटता तो 1 घंटे से ज्यादा की क्लास लेके जाता, ये सच्चाई है। लेकिन मैंने कम समय में जितने जल्दी हो सके उतना कंटेंट आपके सामने बाकायदा इंपोर्टेंट पेपर की दृष्टि से कवर कर दिया। यदि आप साथी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये लगता है कि मेहनत अच्छी है तो प्लीज शेयर भी कर दिया गया, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।